संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। संबित जी, आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने सांकेतिक रूप से डाला है और उनका कहना है कि जो नफरत वाली सोच है उसको खत्म कर रहे हैं, उसको आग लगा रहे हैं। और पुष्पा फिल्म में आपने देखा होगा, फ्लावर नहीं फायर है। ये फायर अगर दिखा भी रहे तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? क्यों इतना गलत मान रही है इसे बीजेपी? संबित जी। देखिए अंजना जी, मैं कुछ नाम पढ़ूंगा जो 2016 और 2022 के बीच जिनकी हत्याएं केरल में हुई थी, और ये जो नाम मैं पढ़ूंगा ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने ये निक्कर पहना हुआ था। और आपको पता होगा अभी जो ये भारत तोड़ो यात्रा चल रही है, ये भारत तोड़ो यात्रा अभी केरल में ही चल रही है, 18 दिन केरल में ही रहेगी। प्रमोद 20 मई 2016 निक्कर पहना हुआ था, मार दिया गया। रामचंद्रन 11 जुलाई 2016 निक्कर पहना हुआ था, मार दिया गया। निर्मल 12 फरवरी 2017 निक्कर पहना हुआ था, मार दिया गया। विष्णु 7 अक्टूबर 2016 निक्कर पहना हुआ था, मार दिया गया। रमनीत 12 अक्टूबर 2016, बिनेश 4 सितंबर 2016, सुजीत 13 फरवरी 2016, राजेश 29 जुलाई 2017, बीजू 12 मई 2017, संतोष 18 जनवरी 2017, रविंद्रनाथ 18 फरवरी 2017, रिबिन 24 अगस्त 2017, राधाकृष्णन 6 जनवरी 2017, संजीत 15 नवंबर 2021, श्रीनिवासन 16 अप्रैल 2022 और जिम्नेश कुमार 15 जुलाई 2022। मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, यह संजीत का फोटो है। यह निक्कर पहना हुआ है अंजना जी, आप देख सकती हैं इस फोटो में। और आपको मान के मैं आर्टिकल भी दिखाऊंगा इंडियन एक्सप्रेस का। केरला, मोहम्मद हारून, द मास्टरमाइंड बिहाइंड आरएसएस वर्कर संजीत्स मर्डर, अरेस्टेड, ऑल अक्यूज्ड एसोसिएटेड विद पीएफआई एंड एसडीपीआई। आप देखिए, निक्कर पहने हुए व्यक्ति को उसकी पत्नी और वो जब मोटरसाइकिल पे चल रहे थे, संघ की शाखा से लौट रहे थे, उसे घसीट करके रोड के बीच में पीस पीस काट करके, टुकड़े टुकड़े काट करके मार दिया गया। मैं यहां पर तस्वीरें दिखाऊंगा अंजना जी। ये तमाम वो लोग हैं जो केरल के भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता हैं, जिनको टुकड़े टुकड़े करके उनके माँ बाप के सामने, उनकी छोटी बच्चियों के सामने, उनके पति के सामने, उनकी पत्नी के सामने, क्योंकि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनको टुकड़े टुकड़े करके मारा गया है। एक एक करके ये फोटो देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये एक ट्रिब्यूट है। ये निक्कर पहनने वालों को मैं ट्रिब्यूट दे रहा हूं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है, जिनकी हत्याएं हुई हैं। ये 1-2 साल के अंदर हत्याएं हुई हैं। जितनी भी मैं फोटो दिखाऊंगा इसको आप देखिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, क्योंकि वो निक्कर पहनते हैं और एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। केरल में उनकी हत्याएं हुई हैं, इनकी हत्याएं हुई हैं। अंजना जी आप बताइए, जब ऐसे सेंसिटिव एरिया में जहां आए दिन निक्कर पहने लोगों को घर से निकाल करके सड़क पे मारा जाता है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी ये ट्वीट करती है कि हम निक्कर में आग लगाना चाहते हैं, तो ये सिंबॉलिक नहीं है अंजना जी। आप सोचिए, इस सुजीत की पत्नी के मस्तिष्क में उसकी छोटी छोटी बच्ची हैं। आप सोचिए इस बच्चे के इसकी पत्नी के मस्तिष्क में क्या गुजर रहा होगा इस तस्वीर को देखकर, जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि निक्कर में आग लगा दो, संघ के लोगों को एलिमिनेट कर दो। वो प्रेग्नेंट थी। आप सोच के देखिए उनकी पत्नी, इनके बच्चों के दिमाग पे क्या असर होता होगा। और केवल वही नहीं, यह तस्वीर कलकत्ता का है, बंगाल का है, जहां हमारे 200 से अधिक कार्यकर्ता जो निक्कर पहनते थे, कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी पार्टी के लोगों ने उन्हें घर से निकाल के मारा है। ठीक है, आप उसी कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड स्टेट में हैं और वहां आप आगजनी, और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप हत्या करो। ये क्या है इंडिकेटिव? मैं ये पूछना चाहता हूं। और पुष्पा दी फायर, ये मजाक का विषय नहीं है कि मैं पुष्पा हूं, मैं फ्लावर नहीं, मैं फायर हूं। अरे आप पुष्पा हो या पप्पू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वी डोंट वांट फायर। हमें वायलेंस नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। एक भी व्यक्ति निक्कर के कारण मारा जाएगा तो उसके जिम्मेदार राहुल गांधी होंगे। अब आपका जवाब कल्पना से परे है वैसे कि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरह की फोटो डालना। सवाल यह है कि क्यों किसी को भी हिंसा के लिए उकसाना है? आप कहेंगे हम सांकेतिक रूप से कर रहे हैं, हम तो नफरत को, आप उसको नफरत का प्रतीक मानते हैं ना, लेकिन कई लोग हैं जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। क्या ये उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के बराबर नहीं है? मुझे दुख से ज्यादा खेद होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इतनी विकृत
और सोच इतनी गिर चुकी है कि राजनीति की जगह अब वो षड्यंत्र रचने में लग गए हैं। अगर हिम्मत है तो विशुद्ध राजनीति करिए और मुद्दों की राजनीति करिए। और अभी मैं 2-4 मुद्दे बताऊंगी जिस पर राजनीति करनी चाहिए। 4.5 मिनट बोले प्रवक्ता, और अब मैं आपसे पूछती हूं सिंपल अंग्रेजी, टू फ्री द कंट्री फ्रॉम शैकल्स ऑफ हेट एंड अनडू द डैमेज डन बाय द बीजेपी एंड आरएसएस। ये जो कोरी बकवास यहां पर करी गई 4.5 मिनट, इसमें से कहां पर क्या हिंसा भड़काई जा रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन हां मैं ये आपको जरूर बता सकती हूं, और ये बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूं सोशल मीडिया चेयरपर्सन होने के बावजूद, कि लोगों की थाली में जिन लोगों ने आग लगाई है ना, और बच्चों के भविष्य में जिन लोगों ने आग लगाई है, इस देश के ताने बाने में जिनने आग लगाई है, गरीब की झोपड़ी में जिसने आग लगाई है, इस देश को धू धू करके जलने के लिए छोड़ दिया है, वो लोग आज एक ट्वीट देखकर यहां पर हमें प्रवचन देंगे। मैं पहला सवाल यह पूछती हूं, और दूसरा सवाल मेरा इससे भी बड़ा है। भाजपा की बौखलाहट पिछले 5 दिन में पूरी तरह से साफ है। दूर दराज असम में बैठे इनके मुख्यमंत्री ट्रोल बन गए। होम मिनिस्टर राजस्थान जाकर टी शर्ट याद कर रहे हैं। जो महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री उनको रतौंधी हो गई है। राहुल जी विवेकानंद स्टैचू की परिक्रमा करी, दिख नहीं रहा है, सफेद सपाट बिना पलक झपकाए झूठ बोल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यह बौखलाहट और घबराहट क्यों है, इसका एक ही कारण है और वही मुद्दा है। यह बौखलाहट और घबराहट इसलिए है क्योंकि पिछले 8.5 साल में यह देश एक आदमी के मन की बात सुन के तंग आ चुका है। यह देश समस्याओं से समाधान चाहता है। आज आधे घंटे पहले जो इन्फ्लेशन फिगर आया है ना 7% का, उसमें फूड इन्फ्लेशन 7.6% आया है। यह देश पूछता है कि 22 रुपए से आटा 40 पर क्यों हो गया है, और दूध 35 से 60 पे क्यों हो गया है, और 24% बच्चों ने दूध पीना क्यों छोड़ दिया है। यह देश ये पूछना चाहता है। उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जो लोग हमसे मिल रहे हैं, चाहे वो दलित बच्चे मिल रहे हो, चाहे वो किसान मिल रहे हो, चाहे वो मनरेगा के मजदूर मिल रहे हो, चाहे वीवर मिल रहे हो, चाहे फिशरमैन मिल रहे हो, तमिलनाडु से केरला के पिछले 5 दिनों में हर व्यक्ति समस्या से ग्रसित है और हर व्यक्ति समाधान चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि संवाद हो। संवाद होना जरूरी है। इनको संवाद के नाम पर विवाद दिखता है। इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जिस तरह की विकृत बयानबाजी हो रही है, मुझे तो डर है कि ट्रोल आर्मी बेचारों की नौकरी चली गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री और इनकी बाल विकास मंत्री भी ट्रोल बन चुकी हैं। ये किस तरह की विकृत मानसिकता है? आपने कितने पुतले फूके तो क्या हम ये माने कि आप हमारी अर्थी निकाल रहे थे? मैं पूछना चाहती हूं। लोकतंत्र में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई करनी चाहिए। लोकतंत्र में रहकर विकृत लड़ाई नहीं करनी चाहिए और मुद्दों से इस कदर और इस बेशर्मी से नहीं भटकना चाहिए।